हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट द न्यूज़ इन डिटेल। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वार्टरली अपडेट से, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इटर्नल का रिजल्ट। एंड इटर्नल, जिसको फॉर्मली हम लोग जोमेटो के नाम से जानते हैं, तो कंपनी ने अपने Q2 FY26 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं एंड इट वाज अ क्वाइट मिक्स्ड बैग, क्योंकि प्रॉफिट में एक स्टीप फॉल देखने को मिला है बट रेवेन्यू में एक इम्प्रेसिव सर्ज है। एंड इससे कंपनी का रैपिड बिजनेस एक्सपेंशन हम देख सकते हैं। इटर्नल ने पोस्ट किया 63% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट, कमिंग इन एट 65 करोड़ कंपेयर टू 176 करोड़ जो हमें सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर में देखने को मिला था। However, ये नंबर was still higher than 25 crores profit जो कि प्रीवियस क्वार्टर में था, जिससे हम बोल सकते हैं कि कुछ सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। बट डिस्पाइट दिस प्रॉफिट ड्रॉप, कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नियरली ट्रिपल हुआ है, राइजिंग बाय 183% ईयर ऑन ईयर। एंड ये ग्रोथ प्राइमरीली आई है काफी अच्छी परफॉर्मेंस से इन इट्स क्विक कॉमर्स आर्म विच इज ब्लिंकिट, एंड अलोंग साइड जो काफी एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली है फूड डिलीवरी वर्टिकल में। However, ये जो रेवेन्यू बूस्ट है इट केम विद हायर एक्सपेंसेस, क्योंकि टोटल कॉस्ट सर्ज हुई है 188%। एंड एट द एंड ऑफ द क्वार्टर इटर्नल के पास एक कैश बैलेंस है ऑफ अराउंड 18,000 करोड़, जो कि स्लाइटली कम है प्रीवियस क्वार्टर से। अगर हम इटर्नल के बिजनेस सेगमेंट्स पे बात करें और स्टार्ट करें फूड डिलीवरी से, तो फूड डिलीवरी बिजनेस ने एक स्टेडी ग्रोथ मेंटेन करी है, एडजस्टेड रेवेन्यू राइजिंग 22% ईयर ऑन ईयर, एंड नेट ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज टू 9,400 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जो दिखाते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है, with average monthly transacting customers rose to 24.1 million compared to 22.9 million in last quarter. Next, अगर हम Blinkit की बात करें, जो कि क्विक कॉमर्स आर्म है कंपनी का, तो Blinkit ने डिलीवर किया है एक मैसिव 756% ईयर ऑन ईयर जंप इन रेवेन्यू, जो कि उसकी इन्वेंट्री ओनरशिप मॉडल, डार्क स्टोर एक्सपेंशन की वजह से आया है। प्रॉफिटेबिलिटी अभी अंडर प्रेशर में है, क्योंकि एबिटा लॉस था अराउंड 56 करोड़, स्लाइटली बेटर देन Q1 FY26। ऑल्सो ब्लिंकिट की नेट ऑर्डर वैल्यू भी सर्ज हुई है बाय 137% ईयर ऑन ईयर। एंड फाइनली जो गोइंग आउट सेगमेंट है जोमेटो का, इटर्नल का, कवरिंग द डाइनिंग, इवेंट बुकिंग, उसमें एक रेवेन्यू डिप देखने को मिला अराउंड 26%। एंड देन ओवरऑल वी कैन से कि इटर्नल का जो Q2 का रिजल्ट था, उसमें कंपनी ने एग्रेसिव एक्सपेंशन मोड अक्वायर यूज कर रही है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी में एक हिट देखने को मिला है बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट। एंड ब्लिंकिट की जो रैपिड स्केल अप है, जो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है अक्रॉस इट्स की सेगमेंट, उसकी वजह से काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखने को मिला है कंपनी के डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल में। नेक्स्ट, लेट्स सी द क्वार्टरली रिजल्ट्स गिवन बाय नेस्ले। एंड नेस्ले जो एफएमसीजी जायंट है, उसने भी एक मिक्स परफॉर्मेंस दी है इस क्वार्टर में। एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड की वजह से वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ हुई है, बट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इज अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ राइजिंग इनपुट कॉस्ट एंड मार्जिन कंप्रेशन। अब जो नेस्ले के शेयर्स थे, उनने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है, ट्रेडिंग ओवर 3% हायर at 1260 approximately। एंड सितंबर क्वार्टर की बात करें तो नेस्ले ने पोस्ट किया नेट प्रॉफिट ऑफ अराउंड 753 करोड़। हाउएवर कंपनी के 24% डिक्लाइन दिखाता है ऑफ द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो। रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर रोज 10.6% ईयर ऑन ईयर, एंड it's also we can say EBITDA stood at 1230 crores approximately, which is a 6% year on year growth। and on the domestic front अगर हम देखें तो नेस्ले ने एक हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर किया है, with 3 out of 4 products group driving strong volume led expansion, and domestic sales एक डबल डिजिट रेट से ग्रो हुई है, मार्किंग द हाईएस्ट डोमेस्टिक सेल्स रिकॉर्डेड इन एनी क्वार्टर, एक जो कि क्लियर सिग्नल है ऑफ रेजिलिएंट कस्टमर डिमांड फॉर द कंपनी। अगर हम की इनपुट्स को देखें तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करिए कि मिल्क प्राइसेस सॉफ्टन होंगे पोस्ट द फेस्टिव सीजन, बिकॉज फ्लश सीजन स्टार्ट हो जाएगा। कॉफी प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे विद नॉर्मल क्रॉप कंडीशंस इन इंडिया एंड वियतनाम, एंड ग्लोबल कोकोआ सप्लाई एंड डिमांड आर प्रोजेक्टेड टू बैलेंस, और एडिबल ऑयल के प्राइसेस भी फर्म रहेंगे और राइज ड्यू टू टाइट ग्लोबल सप्लाई। और जो रिसेंट जीएसटी कट अमेंडमेंट हुई थी, वो भी एक पॉजिटिव स्टेप रहा है कस्टमर्स के लिए, जिससे कि कंजम्पशन स्टिमुलेट होने की एक्सपेक्टेशंस हैं, अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई है,
and also it will support overall FMCG sector growth. And company is saying that they are actively working with partners, distributors, wholesalers, and retailers to pass on that benefit to product groups. Also, the director of Nestle said that, and overall Nestle का जो Q2 FY26 results हैं, we can say कि एक strong domestic demand देखने को मिली है, record sales obviously, but profitability एक challenge में थी because of input cost pressure, जो हाईलाइट करता है कि एक जो बैलेंस एक्ट है बिटवीन द ग्रोथ एंड मार्जिन सस्टेनेबिलिटी फॉर द एफएमसीजी मेजर. एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, वेयर वी आर सीइंग कि जो बजाज इलेक्ट्रिकल्स है उसने एक लेटेस्ट मूव लिया है अभी, एंड लेट्स नो अबाउट दैट इन डिटेल. सो बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने जो कंपनी है उसने पार्टनरशिप करी है विद टीआईएच फाउंडेशन एट आईआईटी बॉम्बे. अब ये इसलिए हुई है जिससे कि वो स्मार्ट लाइटिंग सॉल्यूशंस को डेवलप कर पाए अंडर द स्मार्ट स्ट्रीट लाइट कंट्रोल प्रोजेक्ट. अब इस कोलैबोरेशन की वजह से जो इंडिया का स्मार्ट सिटी विजन है वो भी अलाइन करता है, और ये कोलैबोरेशन सपोर्ट करता है डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे फर्दर इनिशिएटिव्स को. अब इस प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट फेज है वो फोकस करेगा एआई ड्रिवन लाइटनिंग सॉल्यूशंस को, जो कि एम करता है ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी कंजम्पशन, इंप्रूविंग एफिशिएंसी, इंश्योरिंग रिलायबल परफॉर्मेंस अक्रॉस द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. और इस इनिशिएटिव से जो बजाज की लार्ज स्केल लाइटनिंग डिप्लॉयमेंट एक्सपर्टीज है वो कंबाइन हो जाएगी टीआईएच के स्ट्रॉन्ग रिसर्च कैपेबिलिटी के साथ, बिकॉज उसकी काफी अच्छी रिसर्च है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क कम्युनिकेशन, एआई एमएल टेक्नोलॉजीज. और इस एमओयू की वजह, जो ये एमओयू हुआ है इस कोलैबोरेशन के लिए, ये साइन हुआ था बाय बजाज आर&डी सेंटर विद सीनियर लीडरशिप इन अटेंडेंस. कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो बजाज इलेक्ट्रिकल ने रिपोर्ट किया है अ टर्नओवर ऑफ ओवर 4,000 करोड़ इन FY24 to 25, एंड फर्म ऑपरेट करती है थ्रू 18 ब्रांच ऑफिसेस, 600 डिस्ट्रीब्यूटर्स, अप्रॉक्सिमेटली 2 लाख रिटेल आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया. तो इस पार्टनरशिप से वी कैन से कि अभी ये पार्टनरशिप है. ऑल्सो 31 अक्टूबर को कंपनी की अर्निंग कॉल्स भी आने वाली है, तो ये दिखाते हैं कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स की एक कमिटमेंट है towards innovation, operational transparency and leadership in smart lighting solutions, जो कि कंपनी को पोजीशन करता है in a India rapidly evolving urban infrastructure landscape. Now let's move to the next news. Here we are seeing कि Ola Electric ने एक latest move लिया है to enter into the clean energy space. अक्टूबर 16 को ओला इलेक्ट्रिक, जो कि भाविश अग्रवाल लेड करते हैं, उन्होंने अनाउंस करी अपनी एंट्री इनटू द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मार्केट विद द लॉन्च ऑफ ओला शक्ति. अब ओला शक्ति एक पोर्टेबल एनर्जी सोल्यूशन है जो कि डिजाइन किया गया है फॉर होम्स, फार्म्स, बिजनेसेस. एंड ओला शक्ति पावर कर सकता है अप्लायंसेस को लाइक एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वाटर पंप्स, एंड इट कैन ऑफर 1.5 आवर ऑफ बैकअप एट फुल लोड. अब ये जो लॉन्च है ये मार्क करता है ओला का एक्सपेंशन बियॉन्ड इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इनटू द ब्रॉडर क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम, जो कि रिफ्लेक्ट करता है उसका विजन टू कवर द एंटायर एनर्जी स्टोरेज सप्लाई चेन. ऑल्सो जो लेड करते हैं ओला को, उन्होंने बोला कि वी डिडंट नेम द कंपनी ओला ऑटो, वी नेम्ड इट ओला इलेक्ट्रिक. And today we are launching Ola Shakti, which is a last mile grid complementing solution offering power backup, solar storage, voltage stability and power portability. तो ये जो प्रोडक्ट है ये अवेलेबल होगा अभी 4 कॉन्फ़िगरेशंस में, एंड द प्राइसेस वुड बी रेंज बिटवीन 30,000 to 1,60,000 respectively, and for the first 10,000 units pre bookings भी अवेलेबल हो चुकी हैं with deliveries scheduled to begin by मकर संक्रांति 2026. ओला शक्ति काफी सारे फीचर्स के साथ आया है लाइक इंस्टेंट चार्जिंग, instant power changeover, then real time monitoring through connected apps and a lot more. Also, while the initial launch targets B2C segment, B2B solution भी अभी वर्क में है कंपनी की तरफ से. उन्होंने बोला है कि जो B2B प्रोडक्ट है इट विल बी अ कंटेनर ग्रिड सिस्टम जो कि केपेबल होगा टू स्टैक टू रीच अप टू 27 किलोवाट आवर, पोटेंशियली पावरिंग स्मॉल कम्युनिटीज एंड कमर्शियल सेटअप्स. So ओला शक्ति के साथ वी कैन से ओला इलेक्ट्रिक अभी एम कर रहा है एक फंडामेंटल शिफ्ट इन हाउ एनर्जी इज कंट्रोल एंड कंज्यूम्ड इन इंडिया. एंड क्योंकि बीएसएस कंजम्पशन अब स्केल हो रहा है, इतना ज्यादा बड़ा मार्केट है, तो इट्स अ नाइस स्टेप कि कंपनी उसमें एंटर कर दिया. Now let's move to the next news, which is by Bharat Forge and its latest development in the aerospace sector. So Bharat Forge ने 16 अक्टूबर को, जो कि पुणे बेस्ड इंजीनियरिंग जायंट है, उसने अनाउंस किया है एक्सटेंशन ऑफ इट्स पार्टनरशिप विद रोल्स रॉयस टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई फैन ब्लेड्स फॉर द लग्जरी ऑटोमेकर पर्ल 700 एंड पर्ल 10X इंजन्स. अब इस कोलैबोरेशन की वजह से जो भारत फोर्ज और रोल्स रॉयस है वो बिगैन करेंगे 2020 में.
एंड भारत फोर्ज स्टार्ट करेगा सप्लाई करना कंपोनेंट्स फॉर पर्ल 700 इंजन। एंड ओवर द इयर्स ये पार्टनरशिप काफी ज्यादा स्ट्रेंथन भी हुई है, विद भारत फोर्ज डिलीवरिंग इट्स फर्स्ट जीरो इफेक्ट फैन ब्लेड इन 2024, हाइलाइटिंग इट्स कमिटमेंट टू प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी एक्सीलेंस। रोल्स रॉयस के लिए ये पार्टनरशिप रिप्रेजेंट करती है एक बड़ा स्टेप इन इट्स प्लान टू डबल द सप्लाई चेन सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया बाय 2030। ऑल्सो कमेंटिंग ऑन द डेवलपमेंट, अमित कल्याणी जो कि वाइस चेयरमैन और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारत फोर्ज के, उन्होंने बोला कि ये जो एक्सपैंडेड पार्टनरशिप है विद रोल्स रॉयस, ये रिफ्लेक्ट करता है उनका शेयर्ड कमिटमेंट टू इंजीनियरिंग एक्सीलेंस एंड लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन। एंड फॉलोइंग द न्यूज, भारत फोर्ज के शेयर्स ने गेन किया 2.6%, क्लोजिंग एट 1265 पर शेयर ऑन एनएससी, जो कि एक इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म भी दिखाता है अबाउट द कंपनीज ग्रोइंग फुटप्रिंट इन हाई प्रिसिशन एरोस्पेस कंपोनेंट्स। And that's it for all the news that we covered today. So we have 5 updates. हमने cover किया Eternal के quarterly results and Nestle के quarterly results, and then we covered about Bajaj Electrical and IIT Bombay partnership, जो कि Bajaj Electrical ने join किया hands with IIT Bombay, and then we covered the news about Ola Electric entry into the storage market, the battery energy storage system, and lastly the news about Bharat Forge की partnership जो कि हमने देखा जो हुई है with Rolls Royce and fan blades के लिए mainly. So we can say that's it for today's DMR, and I hope this video helped you to understand how these corporate and market updates clearly affect the businesses, investors, and customers alike. So thank you so much for watching, and do not forget to like, share, and subscribe for more such updates. Stay tuned and have a great day ahead.